नमो नमः ध्येय मंत्र के साथ हम आगे कार्य करेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे भारतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रचाराय नेजं सर्वं ददामयम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे भारतमातरं। नमो नमः। हम पिछले अध्याय पाठ में हमने सर्वप्रथम संस्कृत वर्णमाला का हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने वर्ण उच्चारण स्थानानि उनके बारे में हमने जानकारी ली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा षष्ठी में संस्कृत विषय में। आज का जो प्रकरण है वह है वर्ण संयोग च वर्ण विच्छेदन। वर्ण संयोग किसे कहते हैं और वर्ण विच्छेदन किसको कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारे व्याकरण के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसको हम आगे चल करके आगे की कक्षाओं में हम जब संधि पढ़ते हैं उस समय हमारे लिए महत्वपूर्ण यह वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेदन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं वर्ण संयोग किससे कहते हैं। आइए पढ़ते हैं वर्ण संयोग। वर्ण संयोग क्या होते हैं, किसे कहते हैं? किसी शब्द के स्वर और व्यंजन जब अलग अलग करके लिखे हो। क्या लिखे हो? किसी शब्द के स्वर, जब हमने वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों का अध्ययन किया था, उनके स्थानों, उनका उच्चारण कैसे होता है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर यही बात बताइए, स्वर और व्यंजन जब अलग अलग लिखे जाते हैं तो उन्हें जोड़कर, जब उनको अलग अलग स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के जो अलग अलग हैं उनको जोड़ करके एक शब्द बनाना ही वर्ण संयोग या संयोजन कहा जाता है। जब स्वर और व्यंजन जब अलग अलग लिखे हो और उन्हें जोड़ करके मिला करके जो एक शब्द का निर्माण होता है उसे हम वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहा जाता है। ठीक है, उसके उदाहरण हम नीचे पढ़ेंगे। उससे पहले हम वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेदम क्या है, वर्ण विच्छेद क्या है, उसकी परिभाषा भी हम समझ लेते हैं। किसी शब्द के स्वर और व्यंजन वर्णों का अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहा जाता है। यहाँ पर शब्द आया था वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद में एक शब्द और आया है वर्ण वियोजन। अब यहाँ पर वही बात लिखी है, किसी शब्द के स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन कहा जाता है। यानी शब्द वर्ण संयोजन किया हुआ होगा उसको पृथक पृथक करना, स्वर और व्यंजन के साथ में करते हुए उसको पृथक पृथक करना। चलिए, अब इन दोनों का प्रयोग हम संधि प्रकरण में करेंगे। जब आगे हम संधि पढ़ेंगे उस समय इनका प्रयोग किया जाएगा, इनका वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेदन। ठीक है, अब उनके हम क्या लेते हैं उदाहरण। तो सर्वप्रथम जो उदाहरण है वो है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग का उदाहरण हम लेते हैं। वर्ण संयोग में जो एक एक वर्ण यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक वर्ण को करने के बाद में उसको हमने एक शब्द का निर्माण किया है। देखिए इधर प उ
व्यंजन है और जिनके हलंत नहीं लगे हुए ये स्वर है। जब आपको ध्यान में होगा कि हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि व्यंजन का निर्माण स्वर अंदर है तो ही निर्माण हुआ है, बिना स्वर के व्यंजन का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब इनका हम संयोजन करेंगे, वर्ण संयोग या संयोजन करेंगे, उस समय हम इनको एक शब्द का निर्माण होगा। जैसे जिस प्रकार प प्लस उ यानी छोटी ऊ की मात्रा है तो प के साथ में छोटी ऊ की मात्रा लग गई तो पू बना, और श है वो आधा रूप में प्रयुक्त हुआ है इसलिए वो प के साथ लग जाएगा तो श प में अ है मिला हुआ, और म हलंत है अंतिम अक्षर को जैसा का तैसा लिखा जाता है, यूं का यूं लिखा जाएगा। तो क्या शब्द बना? पुष्पम। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म। अब इनका जब संयोजन करेंगे एक एक वर्ण का, क अ मिलकर के क, म अ तो म, ल अ तो लुप्त होने पर ल, और म यूं का यूं तो कमलम शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जैसा हमने अपनी भाषा को समझा था उसी प्रकार हमने इसके उदाहरण को हमने समझा है, और हम भैया बहनों को अपने घर पर जब होमवर्क और कक्षा कार्य जो दिया जाएगा उसमें आपको इस प्रकार संयोजन करना है। इस परिभाषा के अनुसार ही बताया गया किसी शब्द के स्वर और व्यंजन जब अलग अलग करके लिखे हो, सब देखो देखिए ये स्वर व्यंजन है, ये स्वर है, व्यंजन स्वर इस प्रकार लिखे हुए हैं। उन्हें जोड़कर अब इन सबको जोड़ने पर क्या निर्माण हुआ? एक शब्द बनाना ही वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहा जाता है। तो इन सब से स्वर और व्यंजन से मिलकर के नया शब्द एक शब्द बना, जिसको हमने यहाँ लिखा पुष्पम कमलम। ऐसे इस प्रकार हम जैसे मयूरः, विद्यालय, अनेक शब्दों को लेकर के उनके हम वर्ण संयोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके शब्द का निर्माण होगा। अब इसी प्रकार है वर्ण विच्छेद, उसका भी हम उदाहरण यहां समझते हैं। लीजिए बालकः, बालकः शब्द मैंने यहां लिखा है बालकः। अब बालकः शब्द जो है इसकी परिभाषा वापस हम समझते हैं। इसमें क्या लिखा है? किसी शब्द के स्वर या व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन कहा जाता है। अब अलग अलग लिखना है। अब यहां पर अलग अलग ये वर्ण दिए हुए हैं और अलग अलग लिखने के बाद में किसका हमने वर्ण विच्छेदन किया? बालक शब्द का। जो शब्द यहां दिया हुआ होगा उसको हमको क्या करना है? वर्ण विच्छेदन, यानी एक एक हमको स्वर और व्यंजन को अलग करते हुए उसका हम वर्ण विच्छेदन करेंगे। जैसे बालक, बालक शब्द का जब वर्ण विच्छेदन करेंगे तब क्या बनेगा? ब प्लस आ। अब देखिए ब के साथ में आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए आ स्वर है, तो ब व्यंजन है, आ स्वर है, फिर ल प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस विसर्ग। जो अंतिम होता है उसी को जैसे अनंत लगा हुआ है या विसर्ग आता है तो वैसे का वैसा जो करते हो लिखा जाता है। तो ये क्या बना? प से आ तो बा, ल प्लस अ तो ल, क प्लस अ तो क, और विसर्ग तो ह का उच्चारण करते तो क्या शब्द बना? बालकः। तो बालकः शब्द का जब वर्ण विच्छेदन किया तो इस प्रकार हमको करना है। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम इधर लेते हैं। ज्ञानी शब्द है, ज्ञानी। अब ज्ञानी ज्ञ 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 और ज ज्ञ इनमें मिलकर के ज्ञ का निर्माण हुआ है, तो ज प्लस ज्ञ प्लस आ। जा लिखा हुआ है इसलिए आ, इसमें आ की मात्रा है, प्लस न व्यंजन है, प्लस ई बड़ी ई है क्योंकि न के ऊपर किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो क्या शब्द बना? ज्ञानी। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी उदाहरण समझेंगे।
अब हमको क्या करना है, जब भैया बहनों को अपने घर पर हम जब संस्कृत के अनेक शब्द लिखते हैं, जब आपके पाठ्य पुस्तक में अनेक शब्द हैं, तो हम बैठ करके उसका अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में अभी हमने सभी जानकारी ली है संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत के उच्चारण स्थान कौन कौन से थे, और संस्कृत में वर्ण संयोज और वर्ण विच्छेदन कैसे किया जाता है, इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसके बारे में हमने सारी जानकारी ली है। अगले जब पाठ में या प्रकरण में हम लिंग वचन और क्रिया कैसे उनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। सभी भैया बहनों को नमो नमः।